दीपावली सबसे ज्यादा लोग मानते हैं कि राम का जब 14 वर्ष का वनवास पूरा हुआ था, है ना, तो नगरवासी उनकी खुशी में दीप जलाए थे, पटाखे फोड़कर उनका भव्य स्वागत किया गया था। दूसरा क्या है, लक्ष्मी माता, समुद्र का मंथन हुआ था, समुद्र का मंथन हुआ था, वहीं से लक्ष्मी माता प्रकट हुई थी, है ना। अच्छा, लक्ष्मी माता कौन थी बता सकता है कोई बच्चा? तो माना जाता है कि उसी दिन लक्ष्मी माता प्रकट हुई थी और अगले वर्ष उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ हुआ था, है ना। तो देखा जाए ये भी एक तरीका है मनाने का। और दीपावली के दिन गणेश भगवान और लक्ष्मी माता की पूजा क्यों होती है? गणेश भगवान किसके देवता हैं जानते हो आप लोग? वो बुद्धि के देवता हैं, वो सबको ज्ञान देते हैं। आवाज न करना रूपाली, वो क्या नाम है, पल्लवी। भगवान गणेश होते वो सबको दिमाग देते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है, जिसको दिमाग है, जिसके पास दिमाग है उसके पास लक्ष्मी अपने आप आ जाएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास बुद्धि है, आप पढ़ लिख कर नौकरी करेंगे तो पैसा अपने पास अपने आप आ जाएगा, है ना। उसी तरह भगवान गणेश की पूजा होती है दीपावली के दिन, तो साथ में लक्ष्मी माता की भी पूजा होती है। समझ गए ना? फिर से समझाएं। कुछ लोग जो बौद्धिस्ट लोग हैं, है ना, भगवान बुद्ध को जो मानते हैं, कहते हैं कि भगवान बुद्ध को ये कार्तिक अमावस्या को उनको ज्ञान प्राप्ति हुई है, ठीक, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। जब वो अपने राज्य वापस आए तो उनके नगर वासियों ने उनको भी दीप जलाकर उनका भव्य स्वागत किया गया था। उनका नाम था सम्राट अशोक। तो उन्होंने क्या किया, भगवान बुद्ध के 84,000 जो उपदेश थे, कितने हजार? 84,000 उपदेश थे भगवान बुद्ध के, उनका उन्होंने प्रचार किया। ऐसे प्रचार करते, ऐसे बताते तो लोग भूल जाते थे। तो उन्होंने, सम्राट अशोक ने दिमाग लगाया, उन्होंने क्या बनवाया, स्तूप बनवा दिया। स्तूप और स्तंभ, जैसे मान लीजिए स्तूप कैसा होता था, स्तूप मान लीजिए वो मार्कर है, मार्कर, स्तूप ऐसे बना होता था, ऐसे स्तूप बना होता था, ठीक है। स्तूप ऐसे बना होता था, यू आकार का, ईंटों का बना देते थे, ठीक है। यहाँ पर जो पहला उनका उपदेश था, सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया। कहाँ दिया गया? सारनाथ में। तो स्तूप बनाकर और स्तंभ बनाकर, स्तंभ खंभे की तरह खड़ा करके और अपना लाठ लगाकर वहां पर उपदेश जो भगवान बुद्ध ने दिया था, 84,000 स्तूप बनवाकर, स्तंभ बनवाकर दीपावली के दिन उन्होंने उद्घाटन किया था। जब सम्राट अशोक राजा थे तो ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, अपना हिंदुस्तान, तब वो इतने बड़े देश के राजा थे, सम्राट अशोक, है ना। तो लोग ये भी मानते हैं कि सम्राट अशोक ने स्तंभ और स्तूप बनवाकर दीप उद्घाटन किया था, इसी खुशी में दीप जलवाए गए थे, है ना। कितने तरीके हो गए? लगभग 4-5 तरीके बता दिए। लोग अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से मनाते हैं दीपावली। और क्या मनाया गया? जो जैन धर्म थे, जैन धर्म, ये बौद्ध धर्म था, जैन धर्म, महावीर स्वामी, उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा के, कार्तिक अमावस्या को उन्होंने अपना निर्वाण किया था, ठीक है। इसी तरह अलग अलग अपने धर्म है, सिख में है, ऐसे सिस्टम है। तो और देखा जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि जो किसान है, किसान मजदूर, यानी हम लोग जो किसान है, पहली फसल कट के आती है इसी माह में, तो उसकी खुशी में दीपावली मनाते हैं लोग, ठीक है। और अगर वैज्ञानिक तरीका मनाया जाए, वैज्ञानिक क्या बोलते हैं जानते हो? ये सब फर्जी है। क्या बोलते हैं? ये सब फर्जी है। वैज्ञानिक कह रहा कि मैं बता रहा हूँ दीपावली किस लिए मनाया जाता है। उन्होंने क्या बताया वैज्ञानिक लोगों ने, जानते हो? उन्होंने कहा कि लगभग 15 जून को मानसून आ जाता है अपने इंडिया में,
ठीक है। बारिश होने लगती है, बारिश लगभग सितंबर माह तक जरूर होती है ना। बारिश जब होती है बहुत सारे पत्ते हैं, पेड़ पौधे हैं, फल की चीजें सड़ गल जाते हैं, उनसे कीड़े मकोड़े फफूंदा पैदा होते हैं, उनसे बीमारियां पैदा होती हैं। तो उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से ये बताया, जैसे मान लीजिए घर के कोने कोने में दीपक जलाया जाता है ना, लगभग हर रूम में जलाया जाता है। अब तो लाइट जलने लगी है सबके घर में, दीप जल रही है, तो हर कमरे में जलाया जाता है, छत पे जलाया जाता है, जहाँ गाय भैंस बंधे होती वहाँ जलाया जाता है, खेतों में जलाया जाता है। हर जगह दीप जलाकर छोटे छोटे फफूंदे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो आकर जल जाते हैं और इससे बीमारी भाग जाती है। ये किसका मानना है? वैज्ञानिक लोगों का मानना है ना। तो हम लोग कितने तरीके समझे कि दीपावली किस तरीके से मनाया जाता है, अपने अपने तरीके से मनाइए, किसी का विरोध नहीं करना, किसी धर्म का विरोध नहीं करना, ठीक है। ये नहीं कि हम राम को न माने, हम बौद्ध को न माने, हम इनको न माने, ये हमसे मतलब नहीं है। हम लोग अच्छे बच्चे हैं, सभी धर्म को मानना है, जिसको जो पसंद हो वो मानो, ठीक, लेकिन किसी धर्म की बुराई नहीं करना, समझ रहे हो ना। ये नहीं कि आप भगवान की बुराई करो, उनकी बुराई करो, उनकी बुराई करो, हमसे उससे मतलब नहीं है। हम लोग एक अच्छे बच्चे हैं, एक अच्छे इंसान हैं, ठीक, समझ गए ना। दीपावली किस लिए मनाया जाता है, समझ में आ गया। अगर कोई आप लोगों से पूछे दीपावली किस लिए मनाया जाता है, तो आप लोग बता सकते हो ना, पक्का बता सकते हो, कंफर्म हो गया, ठीक है।